जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। ये जो क्लास है इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका कोड है E503। इसमें बीएड बीटीसी एग्ज़ाम में जितने यूनिट नंबर फर्स्ट से जितना आपका खाली स्थान की पूर्ति करो और सत्य असत्य का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो खाली स्थान भरना है यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राणी के आसपास का वातावरण डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? तो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, यानी इस खाली जगह पे पर्यावरण भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक पर्यावरण डैश द्वारा निर्मित होता है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण किसके द्वारा निर्मित होता है? तो मानव द्वारा निर्मित होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण डैश की जगह पे मानव द्वारा निर्मित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण साधारणतः डैश दो स्वरूप होते हैं। तो जो पर्यावरण साधारणतः होते हैं उसके दो स्वरूप जो होता है वो अनुकूल तथा प्रतिकूल दो स्वरूप होते हैं। इसके बीच में भरा जाएगा अनुकूल तथा प्रतिकूल। प्रश्न नंबर चौथा है, मांस फार्म पुष्पी पौधे शैवाल आदि जो प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं डैश। क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा? तो मांस फार्म पुष्पी पौधे शैवाल आदि जो प्रकाश संश्लेषण की विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश पोषित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश पोषित कहलाते हैं। प्रश्न 5 नंबर का है, डैश भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो डैश की जगह पर क्या भरेंगे? तो जो परजीवी भरेंगे। परजीवी भोजन के लिए दूसरे जीवित पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। तो डैश की जगह पर परजीवी भरेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में, डैश स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। डैश की जगह पर क्या भरेंगे? डैश स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। तो वहाँ पे भरेंगे उत्पादक। जो उत्पादक होता है वह स्वयं अपनी भोजन को क्या करता है? तैयार करता है, जैसे पौधे, पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, परिस्थिति तंत्र में जीवधारियों का वह अनुक्रम जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है डैश क्या कहलाता है? तो डैश क्या कहलाता है? जिसमें भोजन का स्थानांतरण होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो डैश की जगह भरेंगे भोजन की श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन की श्रृंखला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश एक ऐसा भूभाग है जिस पर बहुत से पेड़ उगते हैं, है ना? बहुत से पेड़ उगते हैं। तो डैश की जगह पे क्या भरेंगे? तो वन परितंत्र भरेंगे। वन परितंत्र जो होता है एक ऐसा भूभाग है जिस पर बहुत से क्या उगते हैं? तो बहुत से क्या होते हैं? पेड़ उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पानी के बृहद भंडार जो पृथ्वी की सतह का 70% भाग घेरे हैं डैश कहलाते हैं। तो पानी का बृहद यानी बड़ा भंडार जो पृथ्वी की सतह का 70% जो घेरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसमें भरेंगे महासागर। क्या कहलाता है? तो जो 70% भाग जो पृथ्वी का घेरा हुआ है उसे महासागर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक डैश को छोटी नदी के रूप में जाना जाता है। तो एक डैश की जगह भरेंगे चश्मा। क्या भरेंगे? चश्मा। चश्मा एक धारा है तो उसी को इसमें नदी पूछ दिया है। तो एक चश्मा को छोटी नदी के रूप में जाना जाता है। डैश की जगह पे चश्मा भरेंगे। प्रश्न नंबर 11, भोजन श्रृंखला का वह भाग जो एक ही प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करता है डैश कहलाता है। ठीक है, भोजन श्रृंखला का वह भाग जो एक ही प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करता है डैश कहलाता है। तो उसके खाली स्थान पे भरेंगे पोषी स्तर। क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है। विश्व पर्यावरण डैश दिवस को मनाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससी टेट, यूपी टेट, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी खाली स्थान पे भरेंगे 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से आपके जितने भी यूनिट नंबर फर्स्ट से जितने भी रिक्त स्थान के क्वेश्चन थे सारे इसी में कंप्लीट कर दिया गया और इससे एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर पेपर में नहीं होगा। ये मेरी 100% की गारंटी है।
अगला प्रश्न आपका सत्य और असत्य का है कि इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी कौन से क्वेश्चन इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो प्रश्न नंबर पहला है, पर्यावरण परि प्लस के आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। तो सही है, क्योंकि पर्यावरण का जो संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस के आवरण ही होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। यानी पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो पर्यावरण जो होता है परि प्लस के आवरण दो शब्दों के मेल से बना है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई आंतरिक शक्ति है। तो क्या यह बात सही है? नहीं, पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, वो अंदर की शक्ति नहीं है, ये तो बाहर की शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये बिल्कुल असत्य है, ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण 4 प्रकार के होते हैं या होता है, ठीक है? तो पर्यावरण 4 प्रकार का होता है? नहीं, पर्यावरण के अनंत प्रकार होते हैं। पर्यावरण का 4 प्रकार नहीं होता है, ये भी क्या है? ये भी तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी गलत है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सही बात है कि प्राकृतिक पर्यावरण के जो तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा असत्य है और तीसरा भी असत्य है और चौथा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां है, भौगोलिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित है। तो क्या पेड़ पहाड़ पौधे ये सब मानव द्वारा निर्मित है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल असत्य है, यानी ये गलत है, ये किसी प्रकार की ये सही बात नहीं है। प्रश्न नंबर 6, प्रकाश कार्यात्मक दृष्टिकोण से परितंत्र के तत्वों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। तो ठीक है, हम इसको 4 वर्ग में रख सकते हैं, 5 वर्ग में रख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, रखा जा सकता है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भोजन श्रृंखला में अपघटक भी होते हैं जो मृत जीवित तथा अवशिष्टों का भक्षण करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भोजन श्रृंखला में अपघटक होते हैं जो मृत को क्या करते हैं? खा पी के पचाते हैं, यानी उसका भक्षण करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 है, 20वीं शताब्दी में चतुर्थ दशक में टेंटसले 1935 ने पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक नए उपांग का सूत्रपात किया है जिसकी परिस्थिति तंत्र की संज्ञा दी गई है। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? ये बिल्कुल सत्य है, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ये क्या है? तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सही है, यानी सत्य है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी 7 है, वो क्या है आपका? तो वो भी सत्य है। और 9 नंबर का क्वेश्चन है वो भी सत्य है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि ये पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना पढ़ोगे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। इसमें पूरे 40/40 नंबर लेके आओगे। इसी के साथ आपका पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंट एजुकेशन का जो पहला लेसन था, यानी पहला जो यूनिट था, पर्यावरण की मूल संकल्पना एवं प्राकृतिक बेसिक कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंट, इसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ 4 यूनिट और बचे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।